एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे। तो उसने एक ही हिरट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति विरट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह के रेट लगाए बैठे हैं कि पहला, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। ये चार थे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हो, ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि राजा की अब तो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बोली रख लिया और मेरी पत्नी का रावण हरण ले गया। राजा ने आधा से फिर पूछा, महात्मा जी लेकिन ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी कभी संत जैसी नहीं लग रही है। महात्मा जी बोले, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपनी पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा क्या बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि इनकी बराबरी कर नहीं रह सकता कोई भी। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी को कई बार रावण से कही थी कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा ने इन सब बातों से चकित रह गए, बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला है कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा ने बोला कि आप दो दान देने को राजी हूँ, जो दान मांगेंगे। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अन्य को दान दक्षिण दिलवा दिए। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भगवत गीता जैसा महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकट से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए। उन बातों की तो क्या बात है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं।